दोस्त हो तो रसिया जैसा और ना हो तो अमेरिका जैसा। एक वो जो हमें S-400 जैसे भरोसेमंद साथी को देता है, वहीं दूसरा साथी बनने के बड़े बड़े दावे तो करता है पर पीठ पीछे काटने को दौड़ता है। एक तरफ दगेबाज अमेरिका 1971 की जंग में खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, वहीं दूसरी ओर रसिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के लिए मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा। बड़ी बात यह है कि आज भी रसिया हमारा भरोसेमंद साथी है, पर दोगले अमेरिका ने जब जब मौका मिला भारत के साथ दगा ही किया। बस दगे का तरीका थोड़ा बदल दिया। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप सभी का मैं TCL न्यूज़ इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम अमेरिका की डायरी के वो पन्ने खोलेंगे जिसमें वो बड़े प्यार से आज हमारा बनने की कोशिश करता है, दिखावा करता है, पर मौका मिलते ही हमारे पीठ में खंजर मारने से नहीं चूकता। पहले भी उसने यही किया था और आज भी यही करता है। पहले वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, पर आज बड़ी चालाकी से पीछे से सपोर्ट करता है। हो सकता है कि आपको हमारी बात का यकीन ना हो, पर मैं आज अमेरिका के उस चालाकी से पर्दा उठाऊंगा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल की वो दर्दनाक दिन की तारीख सभी के जहन में होगी जब बेरहमी से आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया, जिसके बाद हमारी ताकतवर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के 9 ठिकाने उड़ा दिए। और फिर वही हमेशा की तरह रोने वाला आतंक परस्त पाकिस्तान आतंकियों की मौत पर छाती पीटने लगा। बार बार भारतीय सेना ये कहती रही कि हमने आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया है और उनको टारगेट किया है, न किसी आम नागरिक को और ना ही पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है। पर पाकिस्तान ने इसके उलट हमारे मंदिरों, भारतीय लोगों यानी यहां की आम जनता को और सेना के कैंपों को निशाने बनाने की कोशिश की। यह तक तो पूरा वाकया हुआ। उसके बाद सीज फायर किया गया और युद्ध विराम। आज अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के पीछे का धोखे का खेल क्या है और रूस की सच्ची मित्रता का चैप्टर आखिर क्या है। इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। जहां एक तरफ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में नामचीन हस्ती हैं, इनकी मौजूदगी में 35,000 करोड़ रुपए में एक सौदा होता है। कहां पे होता है? नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? S-400 का, भारत की रक्षा कवच सुदर्शन के लिए। ये वही सुदर्शन है जिसने रात में पाक का हमला नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। अहम जानकारी आपको बता दें कि रूस के साथ S-400 सिस्टम की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बात यह है कि इसकी डिलीवरी जो हुई थी वो 2021 के अंत में शुरू हुई। सरकार ने 2021 में कहा था कि S-400 मिसाइल बहुत बड़े क्षेत्र में निरंतर और प्रभावी वायु सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की अपनी परिचालन क्षमता के मामले में एक शक्तिशाली प्रणाली है। इस प्रणाली के शामिल होने से देश की वायु रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। याद करा दूं कि पाकिस्तान ने बुधवार रात भारत पर हमले को नाकाम कोशिश की। जो कोशिश उसने की थी उसे नाकाम S-400 ने किया। 15 शहर टारगेट पे थे, उसमें भारत के अहम सैन्य ठिकाने भी शामिल थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 सैम ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। पहली बार इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया और जिस दौरान इसने दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान द्वारा भारत की तरफ बढ़ रहे उसके ड्रोन और मिसाइलों को S-400 ने खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को रोकने के लिए भारत के पास बॉर्डर पर अपना सुदर्शन चक्र मुस्तैद खड़ा था, जो हमारे मित्र रूस ने हमें दिया। रूस से आया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 सैम सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस मतलब सतह और एयर मिसाइल मतलब हवा में मारक क्षमता वाला मिसाइल। पाकिस्तान से आने वाली किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए
बॉर्डर पर तैनात भारत का सुदर्शन भगवान कृष्ण के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के तर्ज पर भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ गया था। भारतीय सेना द्वारा इसे इसीलिए सुदर्शन कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको S-400 की खासियत क्या है उसको भी बताते हैं। चलिए, S-400 सैम खास क्यों है? पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम HQ-9 से ये लाख गुना बेहतर है। इसकी HQ-9 की तस्वीर तो आपने देखी। भारत ने जितने भी मिसाइल दागे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। भाई ये सब कह रहे थे कि चाइना का माल भरोसेमंद नहीं होता, लेकिन रसिया हमारा विश्वास पात्र मित्र, जो उसने हमें एयर डिफेंस सिस्टम दिया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता क्या है। दरअसल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसी भी देश के लिए एक रक्षा कवच है। इसकी मदद से दुश्मन देश की तरफ से आने वाले रॉकेट, मिसाइल या फिर ड्रोन, इनको ये डिटेक्ट कर लेता है, यानी उसका पता लगा लेता है। इसके बाद उसके हथियार को लॉक किया जाता है। इसके बाद उसकी मूवमेंट भी लॉक हो जाती है और फिर उसे मिसाइल की मदद से ये हवा में मार गिरा देता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मानी जाती है। S-400 सैम भी एक तरह का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। एक लंबी दूरी की जो सरफेस टू एयर टाइप की एक मिसाइल सिस्टम है, यानी ये सिस्टम खुद जमीन पर तैनात होता है और यहीं से मिसाइल फायर करके दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। S-400 सैम को रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1980 के दशक के अंत में विकसित किया गया था, 1980 के दशक। हर S-400 स्क्वाड्रन में 16 वाहन व्हीकल होते हैं, जिसमें लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंसर्स और सहायक वाहन शामिल है। ये 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है और खतरों को ट्रैक कर सकता है। S-400 4 प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है, जो 400 किमी तक की दूरी का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ये लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में मददगार है, जिससे ये भारत के डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और ये सिस्टम भारत की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी तस्वीर हमने देखी, जिसका रणनीतिक अहमियत भी है। अब जरा सोचिए, जान की कीमत ज्यादा है या फिर पैसे की? सब कहेंगे जान की। भले ही S-400 की डील 35,000 करोड़ में हुई हो, अगर ये भारतीय वायुसेना के खेमे में नहीं होता तो भारत को के जो 15 शहर है ना, वो तबाह हो गए होते।